मूलचंद जी आवाज मिल रही? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। सूबे, देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस व्यवस्था क्या चौपट हो गई है, इसी पर करेंगे हम चर्चा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर के सवालिया निशान लग रहे हैं और अभी तक तो विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, बरेली के विधायक राजेश मिश्रा ने तो बाकायदा एक पत्र लिख दिया, आईजी जोन को पत्र लिखा कि जिस तरह से टॉप 10 माफिया का हर जिले में एक लिस्ट बन रही है, उसी तरीके से हर जिले में टॉप 10 कुख्यात पुलिस वालों की लिस्ट बननी चाहिए। तो क्या पुलिस कुख्यात हो गई है विख्यात की जगह? ये सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मिश्रा ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब दूसरी घटना का जिक्र सुन लीजिए। शाहजहांपुर, बरेली से लगा हुआ शाहजहांपुर चलते हैं। शाहजहांपुर की बात करें तो वहां विधायक शाहजहांपुर के विधायक रोशन लाल वर्मा ने अपने साथियों के साथ में जमकर हंगामा काटा पुलिस थाने के अंदर। और हंगामा क्यों काटा जरा ये भी सुन लीजिए जनाब। उनके अपने समर्थकों को पुलिस ने जमकर लठियाया और उन सबको लेकर के वो पुलिस थाने पहुंचे और पूरी चोटें दिखाई कि कहां कहां पुलिस वालों ने कैसे कैसे अपने हाथ आजमाए। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस। सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। ये तो दो नजीर हमने बताई, अब कुछ और नजीर बता देते हैं। यही पुलिस जब बिकरू गांव जाती है तो कैसे गोलियां खा के वापस आती है, ये किसी से छिपा नहीं है। वही पुलिस अब गाजियाबाद में पत्रकार जब अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, कहता है कि हमको जान का खतरा है, तो पुलिस एक्शन नहीं लेती है। उसकी बेटियों के सामने उस पत्रकार की दूसरे दिन हत्या कर दी जाती है और पुलिस फिल्मी स्टाइल की तरह बाद में आती है, लोगों को पकड़ करके केस सॉल्व करके दिखा देती है। बात कानपुर की करें तो एक संजीत यादव, बड़ा मामला था। बेचारा संजीत यादव जिसके घर वालों ने पाई पाई जुड़ा करके 30 लाख रुपए जुटाए थे और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया, बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया, उसके बाद उसको जान से भी मार दिया। 30 लाख रुपए की रकम भी फिरौती के रूप में ले ली और उसके बाद तुर्रा ये कि पुलिस लगातार ये दबाव बना रही है कि उसमें बैग में पैसे थे ही नहीं। और इतना ही नहीं, उल्टा सवाल खड़े कर रही है कि वो 30 लाख रुपए आखिर आपके पास में आए कैसे, आप इतनी बड़ी रकम रख कैसे सकते हैं। तो घर वाले लगातार बता रहे हैं हमने पाई पाई जोड़ करके, जो लैब टेक्नीशियन था उसने अपनी बहनों के लिए, अपने भाई की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, मकान बेच के इकट्ठे किए थे, बहुत कम पैसे में खर्च चलाया था, जीवन भर ऐसे ही बहुत कम व्यवस्था में अपने जीवन को चलाया और ये पैसे इकट्ठे किए जिससे कि एक सरकारी नौकरी के लड़के के साथ में अपनी बहन के हाथ पीले कर सके और उसका जीवन सफल बना सके। लेकिन भाई अब वो इस दुनिया में नहीं है। रुचि के हाथ पीले कैसे होंगे? रुचि की कलाई में अब रक्षाबंधन आ रहा है, राखी, रुचि राखी किसके बांधेगी? अब उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 4 छोटे लोगों को सस्पेंड करके पुलिस की सरकार की इतिश्री हो जाती है। वहां के आईजी बेदाग बचे रहते हैं, वहां के एसएसपी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या पुलिस कानून व्यवस्था, और इतना ही नहीं, एक और नजीर सुन लीजिए, कानपुर की ही है। एक व्यक्ति मास्क पहने हुए था, जा रहा था, पुलिस ने उसको डांटा, उसने कहा साहब मेरी गलती क्या है, जरा मुझे गलती का एहसास तो करा दीजिए। बोला मास्क नहीं लगाया। बोला सर मास्क लगाया मैंने, आप देखिए। बोला पुलिस से बदतमीजी करते हो, जवाब तलब करते हो, इसका दफा 154 में 51 में चालान कर दो। और उस बेचारे का दफा 151 में चालान हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस। क्या ये पुलिस व्यवस्था है? क्या इसीलिए पुलिस को रखा गया था कि जब बड़े बदमाशों के सामने जाओ तो उनसे गलबहियां करो
और छोटे लोगों को जेल भेज दो। क्या ये पुलिस व्यवस्था है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध दर अपराध, पुलिस के नकारेपन का एक एक सबूत, बदजुबानी से जनता में दहशत का माहौल, अपराधियों से मिलीभगत से जनता परेशान, पुलिसिया व्यवस्था हुई पूरी तरह से धड़ाम, अपर्णा रणजीत की गैर संजीदगी से संजीत मरा, सूबे में अपराध हो रहा अनकंट्रोल, सवालों के घेरे में पुलिस व्यवस्था, उत्तर प्रदेश अब क्राइम प्रदेश की ओर अग्रसर है। इसका कारण सूबे की घटिया पुलिस की नाकाम सेवाएं और नाकाम व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अपराध दर अपराध हो रहा है और पुलिस सिर्फ दावे कर रही है। घटना घट जारी है, क्राइम हो जाता है, फिर पुलिस आ जाती है सफाई देने। ये कोई एक मामला नहीं, ये एक नहीं, दो नहीं, ताबड़तोड़ ऐसे ही मामले आ रहे हैं। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। ये पुलिस के सिस्टम की नाकामी है। कानपुर के संजीत अपहरण कांड में पुलिस वालों ने अपनी घटिया व्यवस्था से अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की रकम भी दिला दी और अपहरण संजीत को पुलिस वाले नहीं बचा पाए और फिर घटना के बाद चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। लचर पुलिस व्यवस्था की बानगी यही नहीं थमी। गाजियाबाद के पत्रकार हत्याकांड में पुलिस वालों की व्यवस्था ने मार डाला। हालांकि बाद में कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया और कानपुर की एसपी साउथ सीओ और इंस्पेक्टर रणजीत राय को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, शाहजहांपुर में भी पुलिस का घटिया वाला रवैया देखने को मिला। खाकी का सिर्फ बेरहम चेहरा दिखा। जहां थाने में युवक को पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा, जिसको लेकर बीजेपी के स्थानीय विधायक रोशन लाल वर्मा ने थाने में जमकर हंगामा किया। चलिए इधर आ जाइए, हालत करके छोड़ी। पुलिस जो चाहे मर्जी करे, पुलिस जो मर्जी हो चाहे कितनों का लिखा कर दे। मुख्यमंत्री ने कहा इनको भेज दो, ऐसा करे। मुख्यमंत्री ने कहा मीडिया वाले थोड़ा दूर कोरोना फैल रहा है। जवाब ये दिया, मैंने कहा ये निर्दोष है। अगर ये दोषी थे इन्हें जेल भेज देते, इनको पीटा क्यों, इनकी दुर्दशा क्यों की। खाकी की करतूतों को लेकर अब सूबे की सरकार के अपने ही लोग सवाल उठाने लगे हैं। पुलिस की व्यवस्था पर बरेली से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने बरेली जोन के डीआईजी को पत्र लिखकर मांग की है कि टॉप 10 कुख्यात अपराधियों के साथ टॉप 10 कुख्यात पुलिस वालों की सूची निकाली जाए, जिससे खाकी को बदनाम करने वालों के चेहरे से नकाब उठ सके। बहरहाल पुलिस की नाकाम व्यवस्था को लेकर अभी तक तो सिर्फ विपक्ष के लोग ही सवाल उठाते थे, लेकिन अब सरकार के ही लोग सवाल उठा रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि सूबे में लगातार हो रहा अपराध बता रहा है कि हालात बेहद संजीदा है और सूबे की पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिस वाले भी नकारेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, ये यूपी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां अब तक हजारों इनकाउंटर हो चुके हैं कि 100 से ज्यादा लोग तो वहां पहुंच चुके हैं जहां नहीं पहुंचना चाहिए और हजारों लोग पैर के घुटने में नीचे लेकर के गोलियां खा करके पड़े हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरती नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, पुलिस व्यवस्था सुधरती नहीं है। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के बहाने, मुख्यमंत्री को खुश करने के बहाने हर दिन 25,000 50,000 के इनामिया को पैर में गोली मार करके दिखा देती है, गुड वर्क करती है। लेकिन यही पुलिस जब बड़े माफियाओं के यहाँ जाती है तो गोली खाकर वापस आती है या तो खाना खाकर वापस आती है, गलबैया करती है, विकास दुबे के साथ जाकर के डांस करती है। ये वो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है। ये वो पुलिस है, ये वो महकमा है जो जेल के अंदर अधिक अपराधी वीडियो बनाते हैं, जेल के अंदर से फोन होते हैं और पुलिस उनको रोक नहीं पाती है। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और यही पुलिस जब आम आदमी को पा जाती है तो कैसे उसको रगड़ती है, ये जग जाहिर है।
आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। आत्महत्या तो छोड़िए जनाब, पुलिस थाने के अंदर पीट पीट कर मार देने की तमाम वारदात सामने आ चुकी हैं। उन पर जुल्म ढाती है पुलिस, जो उन गरीब गुर्गों पर जुल्म ढाती है पुलिस। और जब बड़ा बदमाश सामने आ जाता है तो हाथ पैर कांप जाते हैं पुलिस के, बंदूक चलती नहीं है, नाल दूसरी तरफ घूम जाती है। क्या यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है? ये हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मूलचंद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मूलचंद निरंजन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्वागत है आपका मूलचंद निरंजन जी। और हमारे साथ हरेंद्र मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से खास मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं R.A. उस्मानी साहब, पूर्व मंत्री भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे मूलचंद निरंजन जी का। निरंजन जी, क्या कहेंगे इस पुलिस व्यवस्था पर? मूलचंद जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी पुलिस की व्यवस्था पर क्या कहेंगे? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही वहां तक, कुछ ध्वनि प्रॉब्लम है, ध्वनि समस्या है कुछ। हरेंद्र मलिक जी का रुख करेंगे। हरेंद्र मलिक जी, क्या कहेंगे आप? अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही चिट्ठी लिखने लगे हैं और आवाज उठाने लगे हैं पुलिस के खिलाफ। इसमें पुलिस अपने काम में कोई चूक नहीं ला रही। पुलिस का काम है अवैध शराब बिकवाना, गांजा बिकवाना, चरस बिकवाना, अवैध कटान कराना, अवैध खुदान कराना, अवैध लकड़ी बिकवाना। जो अवैध कारोबार है उसमें पुलिस अच्छे से लग रही है। अब कानपुर में तो एक अपहरण का नया उद्योग शुरू कर दिया पुलिस ने। तो पुलिस तो अपना काम करे और इसमें प्रदीप जी कोई बुराई की बात नहीं है। देखिए, पुलिस बड़ी सफाई के साथ सरकार को अपने साथ खड़ी कर लेती। और दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में अगर आप अधिकारी की कमजोरी को उजागर करोगे, पहले शुरू में सरकार उसकी तारीफ करती जो अधिकारियों कमजोरी की उजागर। अब सरकार ये समझ लेती है कि अधिकारी की अगर कमजोरी बता रहा है, अधिकारी की कोई गलती बता रहा है तो सरकार की बुराई कर रहा है। सरकार और अधिकारी के बीच का संबंध ये जानते नहीं या अंतर नहीं जानते। और आज हालात ये है कि जब आप पुलिस का राजनीतिक उपयोग करोगे, जब आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करोगे तो उद्दंड होंगे। और उद्दंड होने का परिणाम आपके सामने है कि सरेआम बोली लगती है, सरेआम लूट है। जो रिश्वतें जितनी इस राज्य में बढ़ी है इतनी कभी बढ़ी नहीं। मैं तो अनुरोध करूंगा मूलचंद जी से भी, देखिए जस्टिस मुल्ला ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक सुनियोजित गैंग है। अगर आपको पुलिस अच्छा काम करेगी तो बढ़ाई तो सरकार की होगी। आप सरकार की बढ़ाई कराओ बाबा, पुलिस पर अंकुश लगाओ। पुलिस अंकुश लगेगा तो पुलिस काम करेगी। आज सच्चाई यह है कि ना आदमी सुरक्षित है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। सुरक्षित ये है कि अब हालात ये कि पत्रकारों ने, अपोजिशन के लोगों ने बोलना छोड़ दिया। अब तो सत्ता पक्ष के लोगों को लाठी के नीचे को निकालना शुरू कर दिया पुलिस ने। और ये आकाओं को खुश करते हैं, इनका काम तमाम कर देते हैं। तो कानून व्यवस्था तो कोई है नहीं। कानून व्यवस्था ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। दोबारा आपके पास रुख करेंगे हरेंद्र मलिक जी, दोबारा से आपके पास आएंगे। उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, ये जो आपने प्रश्न उठाया है इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज शाहजहांपुर के इनके भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो धरने पे बैठ रहे हैं, कानून व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। वही हाल हरदोई का है, वहाँ के श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं इतना चरम सीमा पे जो कानून व्यवस्था खराब हुई मैंने कभी नहीं देखी है। उनका बयान आया है अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका छपा हुआ है। और मैं जनपद खीरी का बता रहा हूं कि एक समाजसेवी व्यक्ति हैं अरविंद सिंह जी, उनके कई इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, उसके वो प्रबंधक हैं और प्रोफेसर मास्टर भी हैं वो कॉलेज में।
और उनको मोहम्मदी की पुलिस बुरी तरीके से मारती है, पीटती है, बेइज्जत करती है। उन्होंने बताया भी कि मैं एक टीचर हूं, और उसके बाद उसका वीडियो मारपीट का पत्रकारों ने बना लिया, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में अभी तक संबंधित थानेदार और संबंधित इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि अभी आपने देखा कि गाजियाबाद में लगातार जो है वो गुंडे बदमाश जो है वो बच्ची को छेड़ रहे थे, और उनके मामा जो विक्रम जोशी जी थे उन्होंने जब उसका विरोध किया और पुलिस में शिकायत की, तो पुलिस ने बजाय उन अपराधियों के खिलाफ वो कार्रवाई करने के, अपराधियों को बता दिया कि फला पत्रकार तुम्हारे पीछे पड़ा है, और उसको गोली मरवा दी। गोली मरने के बाद 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में लड़ते रहे, मौत और जिंदगी से जूझते रहे, और उसके बाद वो खत्म हो गए। खत्म होने के बाद सरकार अपना 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया और कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और कहा कि हम एक नौकरी देंगे, बस खत्म हो गया, टाटा फिर 2-4 दिन चलेगा। लेकिन ये ऐसी कानून व्यवस्था क्यों हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से लगातार पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, लगातार समाजसेवी व्यक्तियों की हत्याएं हो रही है। कोई जो इज्जतदार आदमी है जो वो सड़क पे सुरक्षित नहीं है, किसी भी समय किसी भी आदमी की हत्या की जा सकती है। ठीक है। विधायक हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जुड़े हुए हैं, निरंजन जी। मूलचंद जी, क्या कहेंगे आप? पुलिस व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल, आवाज आ रही है? जी नमस्कार जी। मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त राज्य और उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और आगे कर संकल्पित है। और मैं समझता हूँ कि बात पूरी कर ले दीजिए उनको जी, हत्या तो बोलिए, बात पूरी कर ले दीजिए उनको जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में जो भूमाफिया थे, गुंडे अपराधी थे, तमाम लोगों को जेल भेजा गया। तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो कार्रवाई की गई, और जो सपा बसपा के शासन अपनी बात पूरी कर, मैंने आपको पूरा मौका दिया उस्मानी साहब जी। कानून का राज्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में राज्य स्थापित करने के लिए संकल्पित है और इसके लिए वचनबद्ध है। और आपने देखा होगा कि जो भी अपराध के मामले हुए हैं, किसी को भी चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, अगर यदि पुलिस विभाग ने गड़बड़ किया तो पुलिस के खिलाफ, चाहे एसपी हो, सीओ हो, एसओ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और यदि अपराधियों ने कहीं कोई गड़बड़ किया है तो उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और जो जिस लायक है उस हिसाब की उनके काउंटर भी हो रहे हैं। तो कहीं भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा उनका ये संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा राज मुक्त और ये राम राज्य, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो, इसके लिए योगी जी संकल्पित हैं और इसके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। निरंजन जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे, और इस बीच हम आपको बता दें हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। RM श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रमुख सचिव गृह रहे लंबे समय तक। जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपको आवाज अगर मिल रही हो तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 3 कारण हैं जी। सर्वप्रथम तो यह है कि जो थाना लेवल के जो लोग हैं, जिनको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब ऐसे तैनात किए गए हैं जो कि अक्षम हैं। इन्होंने जनसाधारण से बदतमीजी करने का ठेका ले रखा है और अपना काम ठीक से अंजाम नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग हालत देख रहे हैं। साथ ही जो जिला लेवल पर लीडरशिप है, जो वहां पर नेतृत्व होना चाहिए, पिछले कुछ वर्षों में लोक सेवा आयोग ने अच्छे किस्म के सिलेक्शन नहीं किए हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, और इसके कारण से जो प्रोफेशनलिज्म का उस स्तर पर अभाव है। तीसरा, शासन स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर
जो पर्यवेक्षण होना चाहिए, जो निकट पर्यवेक्षण होना चाहिए, उसका भी अभाव प्रतीत होता है, जिसकी वजह से रोज ये सब चीज हो रही है। एक दिन हो समझ में आता है, लेकिन ये रोज ही प्रदेश के हर कोने से हो रहा है। इसमें जातिवाद का भी अंश है, जातिवाद और घूसखोरी, भ्रष्टाचार, इसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। सीधे आदमी को पुलिस आंखें दिखाती है, बदतमीजी से बात करती है, और जहां पे उसको जिससे बदतमीजी से बात करनी चाहिए वहां पे जाके खाना खाते हैं, वहां पे उनको उनकी मिजाज पुरसी करते हैं। यही कारण है कि ये जो हालत है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने बहुत बढ़िया बयान किया कि कैसे पुलिस में क्या क्या कमजोरियां हैं और कहां पर पुलिस क्या करती है। क्योंकि आप लंबे समय तक प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, तो आपकी ये बात जरूर शासन प्रशासन में सुनी जा रही होगी। मूलचंद जी का रुख करेंगे। मूलचंद निरंजन जी, आपने कहा रामराज जा गए हैं, तमाम लोग जेल भेज दिए गए हैं, तमाम लोगों को स्वर्गलोक पहुंचा दिया गया है, माफियाओं को, लेकिन फिर ये जो घटनाएं हो रही हैं और आपके विधायक जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? पूर्व में आपको बताया कि जो घटनाएं हैं उन पर जो अधिकतम कार्रवाई की जा सकती है सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, वो कार्रवाई की जा रही है। और विगत वर्षों में भी 3 वर्षों में मूलचंद जी, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली, और जरा अब कुछ सवाल हैं जो जनता के कुछ सवाल हैं, वो सवाल सुन लीजिए। सवाल सुनिए। बरेली के राजेश मिश्रा जी आप ही के साथ के विधायक हैं। मूलचंद जी सवाल सुन लीजिए, कुछ सवाल हैं, जनता के कुछ सवाल हैं। आप ही के पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा जी जो बरेली के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हर जिले में 10 कुख्यात पुलिस वालों की सूची बननी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जैसा प्रमुख सचिव गृह आपको बता रहे थे कि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग में अधिकारी है, वो सब समाज से ही निकले हुए लोग होते हैं। उनमें भी अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ गड़बड़ लोग भी होते हैं। तो निश्चित रूप से यदि विधायक जी ने कहा कहीं कोई गड़बड़ है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की छटनी होना चाहिए। और सरकार चाहे गुंडा माफिया हो या पुलिस में भी जो लोग गड़बड़ है, उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से सरकार कर रही है और कार्रवाई उनके खिलाफ। मूलचंद जी दूसरा उदाहरण देख लीजिए। वहीं बरेली से जुड़ा हुआ शाहजहांपुर का है, जहां विधायक जी के लोगों को ही पुलिस ने इतना मारा कि विधायक जी ने थाने में जाकर के हंगामा किया और कहा कि आपको मारने की इजाजत किसने दी? सबने चोटें दिखाई कि कितनी बुरी तरीके से मारा। जी निश्चित रूप से, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि चाहे पुलिस हो, चाहे जो वो अपराधी हो, चाहे माफिया हो, यदि जो भी गलत करेगा निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे प्रदेश के एसएसपी बिल्कुल निष्पक्ष भाव का, चाहे वो मूलचंद जी समाज आपकी भावनाओं से मैं इत्तेफाक रखता हूं, निष्पक्ष काम होगा। जरा ये बता दीजिए कि कानपुर में कानपुर में जो लड़का संजीत यादव मारा गया, 30 लाख रुपए भी घर से गए और जान भी चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ एक एसपी है या एक सीओ और इंस्पेक्टर है? बड़े अधिकारी कब सस्पेंड किए जाएंगे, टर्मिनेट किए जाएंगे? सस्पेंड भी किए गए हैं, चाहे एडिशनल हो, सीओ खिलाफ कार्रवाई हुई, एसओ खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जो भी घटना में जिसमें जो दोषी होगा, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे अपराधी लोग हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इसके लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। जो भी होगा उसके खिलाफ, जो अपराध करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अरे सरकार क्या कार्रवाई नहीं है। मैं वही सवाल पूछ रहा था। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा सर आपने। जी कर देंगे, लेकिन जहां पे बचाव करना चाहिए जनता का, वहां नहीं होता। केवल पोस्टमार्टम होता है। घटना हो जाने के बाद ये कार्रवाई करती, वो कार्रवाई करती, सस्पेंड कर दिया। पहले ही
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के मैनुअल में पहले ही सेंटेंस लिखा है कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। वो फिर जाते हैं और फिर से वही चीज करने लगते हैं, कार्रवाई। मूलचंद जी, प्रिवेंशन मर जाता है विक्रम जोशी, पुलिस जब पत्रकार मर जाता है विक्रम जोशी, उसके बाद आती है पुलिस, उससे पहले नहीं आती है। यही कहना है शायद प्रमुख सचिव, पूर्व प्रमुख सचिव गृह का। दीजिए कुछ जी साहब, ये ठीक कर दो, बैरियर हटा दो, गलत लगा है, बदतमीजी को उतारू हो जाएंगे। ये है आपकी पुलिस विधायक जी, ये है आपकी पुलिस विधायक जी, ये आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस है। कह रहा हूं कि तत्काल में कार्रवाई सस्पेंड किए गए, और केवल सस्पेंशन ही कार्रवाई नहीं है, पूरी जांच होगी। सरकार ने ये कहा है कि जांच होगी और जांच में अधिकतम जो उनकी जो जितना दोष होगा उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सजा दी जाएगी। विधायक जी ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल और आपसे जान लेते हैं। 40 महीने हो गए आपकी सरकार के, 40 महीने में ये पुलिस सुधरती क्यों नहीं है? कि विकास दुबे के मामले में एसओ को भी जो है जेल गया है, और जो भी पुलिसकर्मी और जो भी दोषी है सबके खिलाफ जांच हो रही है। एसएसपी का क्या हुआ? एसएसपी का, डीआईजी का, आईजी का क्या हुआ? अपराधियों पर ही नहीं, इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ आपने कानून की धज्जी उड़ा दी। उसकी क्या जांच क्यों चाहते थे? पहले उनके यहाँ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई स्टेशन अफसर के एसएसपी के खिलाफ? उन्होंने क्यों सूचना दी? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। बताइए भाई मूलचंद जी, जवाब दीजिए। बताइए भाई मूलचंद जी, जवाब दीजिए। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, मैं आप बने रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा आएंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको हम पूरी अपनी इजाजत देंगे कि वो सवाल पूछ सके। विधायक जी हमारे साथ में मौजूद हैं और वो बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार पूरे इकबाल से काम कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस का इकबाल कहां है? क्या पूर्व प्रमुख सचिव गृह कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल आम आदमियों पर चलता है? आम आदमी जरा सी कुछ बात कर दे तो पुलिस उसको लठिया देती है, पुलिस उससे बदतमीजी से बात करती है। मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं पुलिस से कि आप लोगों का सम्मान कीजिए, लेकिन पुलिस तो सम्मान अपराधियों का करती है। जब बड़ा अपराधी सामने आ जाता है तो उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। कब सुधरेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए। 100 सेकंड में देश का कोना कोना, हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है विक्रम जोशी ने एप्लीकेशन दी, विक्रम जोशी ने FIR दर्ज कराई। विक्रम जोशी ने एक दिन पहले फोन किया पत्रकार ने कि उसकी भांजियों के साथ में गलत काम किया जा रहा है और उसकी भी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। पुलिस पिक्चर के सीन के माफिक मानिंद बाद में आती है और सब कुछ फिर लोगों को पकड़ के खुलासा करती है। हम इनका क्या यही है मॉडस ऑपरेंडी, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे मूलचंद निरंजन जी से। हरेंद्र मलिक जी, आप अपना आप सवाल पूछ सकते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की निष्ठा क्या है, उनकी प्रतिबद्धता क्या है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। यह सवाल पुलिस का है। अगर कानपुर में अपहरण की घटना हुई, 30 लाख रुपए का मामला है, आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई क्या? आप विकास दुबे के मामले में जो सूचना दी गई थी और जो स्वर्गीय डिप्टी SP की जो वीडियो ऑडियो आई थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या उच्च अधिकारी के खिलाफ? आपके विक्रम जोशी के साथ जो हुआ उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनके जिन्होंने लापरवाही की। तीसरी बात यह है, बहुत मार्के की बात मैं पूछना चाह रहा हूं आदरणीय विधायक जी से। लंबा अनुभव, बड़े तेज तर्रार विधायक पढ़े लिखे लगते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों कुछ 4 IPS अफसर ने IPS ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ करप्शन की बात कही थी और सरकार ने संज्ञान लिया, उन्हें शायद खुड्डे लाइन किया, खराब पोस्टिंग भी हटा मैं पूरी बात को। हरेंद्र जी छोटा छोटा सवाल पूछिए जिससे कि वो जवाब लिया जा सके। जी ऐसा ना करो। तो मैं कह रहा हूँ उन 4 अधिकारियों को खुड्डे लाइन किया गया था, उनके खराब पोस्टिंग दी गई थी, पर उसकी जांच नहीं की गई कि किसने कहा, किसने पैसे लिए, किसने पोस्टिंग कराई। आपके IPS अधिकारी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या हुई, आपका भाजपा का जिला अध्यक्ष उसको सम्मानित कर रहा है और उसी मुलजिम को, उसी अभियुक्त को जो सुबोध सिंह की हत्या में था। दूसरा लेते हैं मूलचंद जी से, फिर आएंगे दोबारा से, आप ही को मौका देंगे। मूलचंद जी क्या कहेंगे कि क्या बड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? पूर्व सांसद जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इनका कहना है, मैं बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के खिलाफ चाहे विकास दुबे के मामले में हो, विकास दुबे प्रकरण में भी जो SO दोषी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और ये इस मामले में, अपहरण के मामले में भी आपको मैं बता चुका हूं कि को जो है विधायक जी, मथुरा में पहले एक अपहरण हुआ था, उसमें आपके अधिकारी संलिप्त थे, सारे जेल गए थे, सारे जेल सब सर भी जेल गया था। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई के मामले में दोषी है तो FIR भी होगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। आप ये विश्वास रखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। जो जिस प्रकरण में जितना दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो अपराधी लोग हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये निश्चित रूप से आप विश्वास करके चलिए। जी हरीन मलिक जी, हरीन मलिक जी, 4 IPS अफसरों का जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने की बात कही थी, जहां प्रमुख सिंह ने कहा कि गलत लोग पोस्ट होते हैं, जब मैं पैसे देकर के जिले में आऊंगा तो मैं पैसे लेकर के पोस्टिंग करूंगा। उनका संज्ञान आपने लिया, आपकी सरकार ने संज्ञान लिया, पर उसके बाद उनकी खराब पोस्टिंग तो कर दी गई, उनको जिले के 4 से हटा दिया गया, पर ना उस कथन की जांच हुई, ना उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई। अगर उन्होंने सरकार पर गलत आरोप लगाया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर नहीं लगाया था तो जिसने पैसे लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात, विक्रम जोशी के मामले में देखिए, एक बेटी का इज्जत असमत लूटने की बात की शिकायत करता हो पत्रकार, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या वो थानेदार सस्पेंड करते? उस पर सवाल पूछ चुके हैं हरेंद्र मलिक जी, आगे बढ़ते हैं। जी विधायक जी, आप जवाब दे दीजिए। मूलचंद जी, आप जवाब दे दीजिए। जी मलिक जी ने कहा, जैसा प्रदीप जी, कि मैं समझता हूं कि आज चाहे आप सब लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश की आम जनता हो,
सारे लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है कि चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे के हिसाब से नहीं की जाती है। पैसा लेके ना आईपीएस हमने नहीं कहा, आपके आईपीएस ऑफिसर ने कहा, हमने नहीं कहा, हम आरोप नहीं लगा रहे आप पर। मैं समझता हूँ कि आपके आईपीएस ऑफिसर बात आई है संज्ञान में। हमारे साथ और भी मेहमान, अब हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनको मौका दे देते हैं। उस्मानी साहब भी कुछ सवाल पूछने चाह रहे हैं विधायक साहब से। उस्मानी साहब जी। लगातार प्रदीप जी, लगातार उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल राज कायम है, और हमको तो डर लगता है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, राजतंत्र रहेगा। प्रजातंत्र तो कहीं रह ही नहीं गया, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। राजधानी लखनऊ में दो माँ बेटी आकर के उनको दबंग लोग सताते हैं और उनकी बात स्थानीय स्तर पे संबंधित जिले में नहीं सुनी जाती है, और वो यहाँ पे आग छिड़क के आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं और जल जाती है। माँ की डेथ भी हो गई। उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस के खिलाफ, जो लोग सुन नहीं रहे थे, गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो उनको सता रहे थे, होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। कार्रवाई हो रही है पत्रकारों के खिलाफ, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ, जिनके पास वो मदद मांगने गई थी, जवाब जिन लोगों ने उनको भेजा था मुख्यमंत्री जी के पास कि वहां जाइए आपकी सुनवाई होगी, तो कहां राजतंत्र रह गया, कहां लोकतंत्र? लोकतंत्र है ही नहीं। ठीक है, ये तो राजा का राजपाट लग रहा है। जवाब ले लेते हैं। विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी। जवाब लेते हैं। मूलचंद जी, ये बढ़िया बात कही है। अमेठी की दो महिलाएं लोक भवन के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करती हैं, मां की मौत हो जाती है, और कार्रवाई अमेठी की पुलिस के ऊपर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। प्रदीप जी भी अगर ये सुन लेते उनकी बात, जी, तो क्यों आत्महत्या करती? जवाब ले लेते ना जी। खिलाफ करवाया जाता है और 10 पुलिस अफसरों की हत्या कर दी, वो भी भेजा था विपक्ष ने। आरएम साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। विकास दुबे ने जो 10 हत्याएं कर दी थी वहां पुलिस की, 8 को तो मौके पे ऑन स्पॉट मार दिया, 2 लोग हॉस्पिटलाइज होके मर गए, और उनको भी विपक्ष ने भेज दिया था। माँ बेटी जो है वहां मार दी जाती है मेरठ में, उनको भी विपक्ष ने भेज दिया था। और जो जोशी जी, विक्रम जोशी पत्रकार जी की हत्या कर दी जाती है, आप ही के वो पास भी विपक्ष ने कर दिया था। रोशन लाल वर्मा जी, रोशन लाल जी जो विधायक हैं, वो विपक्ष के विधायक हैं जो धरने पे बैठ रहे हैं। जो घटनाएं हो रही हैं, अगर आप समय रहते चीत जाएं, मैं एक घटना का और उदाहरण आपको दे रहा हूं। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी कोतवाली की घटना, समाज सेवी व्यक्ति अरविंद सिंह, जिसके डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, और वो खुद लेक्चरर हैं, और उनको एक थाने का दरोगा मारता है, पीटता है, बद व्यवहार करता है, उसका वीडियो वायरल होता है और उसकी जांच कराई जाती है एसपी और सीओ लेवल से, लेकिन आज तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सर, और अगर कोई घटना घटती है तो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मूलचंद जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज देश और आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 4 महीनों के ये कोरोना संकट काल में जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है, आज पूरा विश्व मान रहा है कि मोदी जी ने जो है के ऊपर भय कायम किया है। ठीक है, आजम खान को जेल भेज कर जवाब एमनेस्टी बनाई है, गरीबों मजलूमों के हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जेल में है, और जो अपराधी जेल में होने चाहिए, जो बलात्कार कर रहे हैं, जो गुंडे हैं, वो सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं और पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं। ठीक है जी, नेतृत्व प्रदेश आगे बढ़ रहा, मोदी जी के नेतृत्व में जवाब महामंडन करेंगे आप? उस्मानी साहब जवाब महामंडित कर रहे हैं, जवाब कहाँ दे रहे हैं? जी, अपना षड्यंत्र करके आ रहे हैं। मूलचंद जी, विपक्ष तो भाई मूलचंद जी, विपक्ष तो गड़बड़ा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आएंगे आपके पास में। आरएम श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, जरा उनके अनुभव का भी लाभ ले लेते हैं, वो भी कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। आरएम श्रीवास्तव साहब, आप, मूलचंद जी हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी
भाई हट गया तुम्हारा। जी जी। वहां पे एफआईआर आज की तारीख में लिखाना यानी अपने डेथ वारंट पर दस्तखत करने के बराबर है। जी। विकास जोशी के वो भाई क्यों आवाज नहीं, भाई क्यों आवाज नहीं आ रही? उसके खिलाफ कार्रवाई आरएम साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे। वहां डीएम साहब उनका मजाक उड़ाने पहुंच गए। अब ऐसे संवेदनहीन, पता नहीं लोक सेवा आयोग ने कैसे अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया है और प्रदेश शासन ऐसे लोगों को जिला स्तर पर तैनात कर रहा है जिनमें नेतृत्व की क्षमता है ही नहीं। एक ही चीज की क्षमता है और वो उसका वो पूरा जोर लगा रहे हैं। वो आप भी जानते हैं कि वो चीज क्या है। और भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार से तैनाती नहीं हो रही है, तैनाती किसी और कारण से हो रही है, ये सभी को पता है। जी बताइए भाई विधायक साहब, कैसे तैनाती हो रही है और कैसे तैनाती हो रही है और नेतृत्व की क्षमता नहीं है उन लोगों में, इसीलिए लोग दौड़ के लखनऊ आ रहे हैं। ये उन्होंने भी स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार से तैनाती नहीं हो रही है, ये तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दे नहीं है तो इनको कहीं ना कहीं कुछ जो है ढूंढ के लाना है। मैं आप भी जान रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश जान रहा है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में गरीब हो चाहे किसान हो, आम जनता हो, सबको नीचे तक जमीन तक सबको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोरोना में लोगों को जो मूलचंद जी सवाल सुन लीजिए, मूलचंद जी सवाल सुन लीजिए। कोरोना भी आप ही ने फैलाया है। एक मिनट जी मूलचंद जी, एक सवाल बहुत विपक्ष जो भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर रहा है ना, उसको भूल जाइए। आपके सत्ता पक्ष के विधायक, हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं ऐसा भ्रष्टाचार मैंने जीवन में नहीं देखा। खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? पता नहीं है, हो सकता है आपके संज्ञान में आया हो। ये मैं समझता हूं कि ऐसा आज तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं है कि किसी सत्ता पक्ष के विधायक ने ये कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है और अगर उन्होंने कहा तो ये उनका मत हो सकता है। आम आदमी जान रहा है, आम जनता जान रही है कि जो भ्रष्टाचार होता था, जन कल्याणकारी योजना बीच में लोग खा जाते थे। और आपको पता होगा कि कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था कि पैसा ऊपर से 1 रुपए भेजा जाता है। वो हो गई 30 साल पुरानी बात है भाई, 91 की बात है, छोड़ दीजिए ये खा नहीं गए। आरएम श्रीवास्तव, जीरो हो गई, उस्मानी साहब जीडीपी ऐसे जीरो हो गई। आरएम श्रीवास्तव, उस्मानी साहब जी श्रीवास्तव जी आप अपनी बात कर लीजिए। है भ्रष्टाचार का नहीं है, इसमें मानक क्या है तैनाती के ये सभी को पता है। भ्रष्टाचार हो सकता नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी प्रोफेशनल क्षमता कितनी है इस पर तैनातियां नहीं हो रही हैं। ऐसे अक्षम अफसरों को बैठा दिया जा रहा है जो कि नेतृत्व प्रदान करने में अक्षम है। केवल कुछ अच्छे अफसर के बल पर कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। जितना सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर लेवल पे 2 दिन के लिए एक नोडल अधिकारी भेज दिए जाएं उससे कोई नहीं बात बनती। वो तो जब तक गहन जानकारी नहीं होगी तब तक ये लोग हटाए नहीं जा सकते। 18,000 सब इंस्पेक्टर हैं, 18,000 सब इंस्पेक्टर में से उन सबको निकालना होगा। सस्पेंशन से कोई बात नहीं बनती है, उनको स्पोर्ट से निकालना होगा। जो करीब 4,000 के करीब इंस्पेक्टर हैं और उसमें से जितने इस प्रकार के हैं जो कि भ्रष्ट और अक्षम हैं उनको निकालना होगा, तब जाके कुछ असर पड़ेगा। और सबसे पहले जरूरी यह है कि बदमाशों के साथ बदतमीजी हो। मूलचंद जी क्या इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं आप? 18,000 में से 4,000 नाकाबिल हैं, उनको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और प्रमुख सचिव गृह रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जो है मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो जानते होंगे ठीक से कि सरकार के द्वारा लगातार हर विभाग में इतना स्टाफ कम है, तो निकालने का तो मैं समझता हूं कि निकालना शुरू किया जाएगा तो धीमे धीमे सब निकाल दिए जाएंगे, लेकिन सरकार आज उनमें से भी आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। जी, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब सारे इसी तरह से निकम्मे और भ्रष्टाचारी हैं, मिले हुए हैं ना। ये सूचियां सरकार ने बनाई है और पता होगा श्रीवास्तव जी को वो सूची कब जाहिर वो सूची कब जाहिर करेंगे? चुनाव 40 महीने बीत चुके आपकी सरकार के, 40 महीने बीत चुके आपकी सरकार के, मात्र 20 महीने बचे हैं, उसमें 5 महीने चले जाएंगे चुनाव में, आपके पास मात्र 15 महीने का समय है आपके पास। ठीक है मूलचंद जी आप बने, ठीक है मूलचंद जी आप बने रहिए हमारे साथ में। उस्मानी साहब करू करेंगे। उस्मानी साहब, आप लोग बहुत आसानी से सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस पर, हम भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो भी वही हालत थी, और ये पुलिस वाले किसी के भी नहीं है। जब अखिलेश की सरकार नहीं थी तो अखिलेश के साथ बदतमीजी किया। भाई देखिए प्रदीप जी, जी तो ये विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करके आपने, तो ये विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करके आप नहीं बच सकते हो। कितने दिन बचोगे भाई? 15 महीने बचे हैं। पुलिस को का इस्तेमाल और पुलिस को गलत व्यवहार करने के लिए आप राजनीतिक पार्टियों ने ही किया है। तो अरे मैं ये कहाँ कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जी कि अगर विक्रम जोशी जी पुलिस के पास गए थे, तो अगर उनकी बात सुन ली गई होती, तो पुलिस को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती, आप ये बता दीजिए तो विक्रम जोशी की क्यों हत्या होती? बारी बारी अगर ये संजीत यादव जी का जो अपहरण हुआ था, बारी बारी से सबकी सरकार रही, यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही, लंबे समय तक सपा की रही, बसपा की रही है, भाजपा की भी सरकारें रही है। पुलिस को राजनीति के संरक्षण से अलग क्यों नहीं कर दिया जाता? तो ये देखिए ना आप, पुलिस अभी आपने देखा होगा एक पूर्वांचल के जिले में एक दरोगा का स्थानांतरण हो रहा, थाना अध्यक्ष का, वहां का संबंधित जो विधायक है, मतलब जो है, उन्होंने उनका स्थानांतरण करा दिया, तो वो अपना जो है लट फन के फूल मालाओं से ऐसे बैंड बाजा से सैकड़ों गाड़ियों से उनका जुलूस दूसरे थाने को जा रहा है। क्या मतलब है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ। मेरा सवाल आपसे वही है, क्या आपकी सरकार आएगी कभी तो आप पुलिस को राजनीतिक संरक्षण से अलग करेंगे? नहीं, वो राजनीतिक संरक्षण से अलग रहना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी के नहीं है। लेकिन आपकी सरकार ये लगातार जो है धन उगाही में लगे हुए हैं, लूट खसोट में लगे हुए हैं, और ये सत्ता पक्ष को गुमराह करके और गलत काम करते हैं, और उसके बाद सरकार जो है बदनाम होती है और सरकार सत्ता से बाहर होती है और वो विपक्ष में चले जाते हैं। और ये मौज करते हैं सारे अधिकारी, ये हमेशा मौज करते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। आरएम श्रीवास्तव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पिछली सरकारों में भी जब भ्रष्ट पुलिस या वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, तो उनके सबसे भारी पैरोकार वो सत्ताधारी राजनीतिक दल के ऐसे नेता जो कि सत्ता शीर्ष के अत्यंत करीबी थे, उनके द्वारा दबाव डाला जाता था, बेतरह का दबाव जी। तो इसलिए कोई पार्टी नहीं कह सकती कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार का वो विरोध किया हो। सबने, अंग्रेजों की पुलिस इतनी मजबूत थी कि हर राजनीतिक दल आज भी उनकी मजबूती का फायदा उठाना चाहता है, और जो उनसे भ्रष्टाचार से जो धनराशि प्राप्त होती है उसको वो प्राप्त करना चाहता है। और इसी कारण से सामान्य जनता जो है, हम सभी न सड़क पर चल पाते हैं, और एफआईआर लिख गई तो वो हमारा डेथ वारंट हो जाता है। वही गुंडे आके हमारे घर में घुस के हमको मार देते हैं, और फिर वो कहा जाता है कि साहब इसको क्या कहते हैं, इन्होंने उकसाया, उन्होंने राजनीतिक इसको कल बना के इस पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उन्हीं से पैरवी, भ्रष्ट अधिकारी उन्हीं से पैरवी, जो सबसे भ्रष्ट होता था वही सबसे ज्यादा पैरवी कराता था। क्यों कराता था, कैसे कराता था, ये सामान्य जानकारी। ठीक है जी, ठीक है। हरेंद्र मलिक जी, आपने सुना आरएन श्रीवास्तव साहब लंबे समय तक पुलिस विभाग को उन्होंने संभाला है, और कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण हर सरकार ने दिया है, क्योंकि उसको उस समय जब सरकार रहती है तो अपना फायदा नजर आता है, बाद में वही पुलिस राजनीतिज्ञों को भी ठोकती है। मेरा राजनीतिक अनुभव इससे ज्यादा लंबा है। मैं सन 76 से चुनाव की राजनीति कर रहा हूँ, सन 76 से,
और इनसे ज्यादा लंबा अनुभव है मेरा। देखिए, हर सरकारों में शर्मोहया होती। आज जब मैंने पहले बताया था, राजनीतिक इस्तेमाल हमने पुलिस का किया एक खास वर्ग के घुटने में गोली लगवा करके, और उसके बदले में हमने इनको इनाम दिया। वो ठीक है हरेंद्र मलिक जी, हम मर्ज की बात कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। पहले कुछ शर्मोहया थी, हो सकता है कुछ इस्तेमाल होता, सीमाएं थी। आप खुद स्वीकार करेंगे कि पिछले 10 साल में सीमाएं ज्यादा टूटी है। सीमाएं थी, डरता था आदमी, एक सामाजिक उससे डरता था। मैं एमएलए था और एमएलए भी कांग्रेस से नहीं था, और उस समय कांग्रेस के स्टेट मिनिस्टर होम थे, उनके खिलाफ यहाँ 30 दिन किसान यूनियन का धरना चला था हमारे जिले में, भोपाल में, मुजफ्फरनगर जिले में 30 दिन धरना चला था। आज धरना चला दो। आपकी बात बिल्कुल, हरेंद्र मलिक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश जी पर इन्हीं पुलिस वालों ने बदतमीजी नहीं की? क्या बसपा के बड़े नेताओं के साथ में बदसलूकी नहीं की? क्या कांग्रेस के नेताओं के साथ में पुलिस वालों ने बदसलूकी नहीं की? क्या भाजपा के बड़े नेताओं के साथ में बदसलूकी नहीं की? ये पुलिस वाले किसी के नहीं है, और खुद आनंद श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं गरीब लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। किसी की भी हो, लूट ये मचाते हैं और सत्तासीन लोग ये सोचते हैं कि तुम ही इनके आका हो। अभी सच्चाई है कि यही इनके आका है, और ये जानबूझ करके सरकार को बदनाम भी करते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने इनका इस्तेमाल किया। मैं ये कह रहा हूँ, आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहूँ, सुबोध सिंह आपका इंस्पेक्टर बुलंदशहर में मारा गया था, उसकी पत्नी रो करके कह रही है कि मेरे पति के हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है, और सत्ता पक्ष की पार्टी का जिला अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहा है, और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। विक्रम जोशी का मामला आपने उठाया, आपने ये यादव जी का मामला उठाया। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, समय कम है हमारे पास। जी मूलचंद जी, मूल मुद्दा यही है कि ये पुलिस किसी की नहीं है। कल जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आपके नेताओं के साथ में भी बदसलूकी करेगी, सभी के साथ किया है, ये याद रखिएगा। तो अच्छी तरह, उन्हें बड़ा लंबा अनुभव है, सक्षम है, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन है। हरेंद्र जी मूलचंद जी से जवाब दे लेते हैं। मलिक जी अभी जैसा कह रहे थे, इनका भी बहुत दिनों तक लंबा सरकार का अनुभव है, और मैं समझता हूं कि आप भी देखते रहे होंगे पिछले सरकारों में पुलिस का उपयोग लोग जमीनों पर कब्जा करने के लिए करते रहे, पुलिस के द्वारा कब्जा करवाते थे, पुलिस की आदतें खराब करने वाले। सवाल ये है मूलचंद जी, मैं कह रहा हूं सरकार जिस दिन आपकी नहीं रहेगी, आपके नेताओं को भी ये पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे। सवाल जल्दी से जवाब ये दे दीजिए कि संजीत यादव की जो हत्या हुई है उसमें क्या कोई बड़ा अधिकारी नपेगा? सब ठीक है, पर आदमी का जीवन तो बचाओ। सुबोध सिंह इंस्पेक्टर के हत्यारे महिमा मंडित क्यों होते हैं? ये सब चीजें बड़ी खराब लग रही हैं। बता, सुबोध सिंह के हत्यारे महिमा मंडित क्यों होते हैं? विधायक जी, इस पर तो बताओ। आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर धरती पे दिखाओ। आपका सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर जिसका कत्ल हुआ था, उसके कत्ल को आपके लोग महिमा मंडित करते हैं, नहीं करते हैं? अगर मेरी बात सही है तो क्या बंद के भारी है? ठीक है सर, समय समाप्त हो रहा हमारे पास। मूलचंद जी जल्दी से एक आखिरी सवाल, क्या संजीत यादव के जो हत्या हुई है, फिरौती के पैसे गए हैं, उसमें कोई बड़ा अधिकारी नपेगा? सरकार के खिलाफ है, ना विधायक के खिलाफ है, ना सांसद के खिलाफ है। आप मोदी जी और योगी जी का जिक्र करते हैं, सरकार। ठीक है सर, समय कम है, कर रहा है। हम ये कह रहे हैं वो चाहे पर हो तो रहा। ठीक है श्रीवास्तव साहब का रुख कर लेते हैं। सर, ये आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? पहले भी पिछले डिस्कशंस में भी यही कहा था कि जब तक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के स्तर सफाई नहीं होगी, जब तक सक्षम अधिकारी बिना किसी जाति या भेदभाव के जिला स्तर पर तैनात नहीं किए जाएंगे, तब तक शासन स्तर से उनके पर्यवेक्षण समुचित नहीं होगा मुख्यालय स्तर से, तब तक यही स्थिति से हम लोग हर दिन दो चार होते रहेंगे।
अनुभव मेरा भी बहुत लंबा है। 1977 से नौकरी में हूं और इन्हीं सब विभागों की नौकरी में हूं, बहुत नजदीक से देखा है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो जाए तो जितने पुलिस ऐसा मजबूत महकमा है कि हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। जब तक ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जन सामान्य को अच्छी कानून व्यवस्था देने की नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं रोज होती रहेगी। तो सरकार इनकी छट रही, इन पर कुछ तो श्रीवास्तव की सरकार ही लगाओगी। मैं आपको लगा देती हूँ। आपके पास 40 सेकंड। ठीक है, मेरे पास समय इतना है। उस्मानी साहब, आपके पास 40 सेकंड है, जल्दी से अपनी बात जी। मैं प्रदीप जी ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस समस्या का समाधान ये है कि ये जो उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हैं, IPS IAS जो लोग बैठे हैं, ये जब नौकरी में आते हैं इनको शपथ दी जाती है कि ये हम बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। लेकिन फिर ये लोग क्यों निष्ठा बदल के जो है संविधान की रक्षा नहीं करते, शपथ की रक्षा नहीं करते हैं और मनमानी करते हैं? ऐसे शपथ को इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, जैसे जैसे पुलिस वालों को सुधारने की कोशिश की जाती है, वैसे वैसे ये मर्ज बढ़ता जाता है और पुलिस कहती है कि हम नहीं सुधरेंगे। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा RM श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि जब कोई गरीब आदमी सामने पड़ जाता है तो उसके सामने ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन यही पुलिस वाले जब किसी विकास दुबे के सामने आ जाते हैं तो उनकी घिघी बंध जाती है और तब वो गोलियों का शिकार होते हैं। पुलिस को यह बात समझना पड़ेगा कि गरीब आदमी की हाय बहुत बुरी होती है, उनको दिक्कत हो सकती। तो राजनीतिक पार्टियों को भी यह समझना पड़ेगा, जो राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त होता है ये पुलिस वाले बाद में उनके ही खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे में जरूरत यह है कि क्या पुलिस को राजनीतिक और इंडिपेंडेंटली उनके लिए। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।